क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जितनी जितनी आपकी नकारात्मक सोच है, जितनी जितनी आपके नेगेटिव थॉट्स है, जितने जितने आपके गलत विचार है, उन सब में करेक्शन दे करके हम आपको रास्ता बता करके उनको सकारात्मक बनाते हैं और आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। क्यों? जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो सही दिशा में सोचता है, नकारात्मक व्यक्ति वो गलत दिशा में सोचता है। तो सकारात्मक सोच डेवलप करना हमारे आत्मविज्ञान का जो है मुख्य उपयोग है, उसका मुख्य कार्य, उसका मुख्य लक्ष्य है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड है क्या खोया क्या पाया। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय जो है निष्कर्ष को जाता है, ये विषय जो है उपसंहार करवाता है, ये विषय जो है समीक्षा का विषय है। ये जीवन के प्रतिदिन लागू होना चाहिए और पूरे जीवन पे हम प्रतिदिन, फिर उसके बाद में सप्ताह का, महीने का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली करते रहेंगे तो जो है निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसको हम दो तरह से लागू करते हैं क्योंकि हम दो तरह के संसार में जीते हैं। एक तो हमारा जो आंखें खोल करके जो हम देखते हैं वह हमारा जो जीवन होता है वो लौकिक जगत होता है, वह व्यवहार जगत होता है। और एक आंख बंद करके हम जब देखते हैं तो हमारा निश्चय जगत होता है। तो हम क्या खोया क्या पाया जो है दोनों लोक के ऊपर लागू करके फिर निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं जन्म से मृत्यु तक का, ये व्यवहार हम पीछे से लेकर के आते हैं, उसी कारण ये जीवन मिलता है। अगर हमारा व्यवहार बाकी ना हो तो शरीर धारण नहीं कर सकती है। ये आत्मा इसीलिए शरीर धारण करती है कि कॉजल बॉडी अभी तक बैलेंस में है, जिसको लिंग शरीर, कर्म शरीर, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। जब तक ये जिंदा रहता है, लाइव रहता है, अहंकार लाइव होता है, कषाय लाइव रहता है, तब तक मनुष्य बार बार जन्म लेता है। और ये जो है वह कहना चाहिए एक तरीके से भ्रूण है। एक तरीके से ये जन्म लेने वाला जो है, इसके अंदर जन्म लेने का जो कहना चाहिए इसमें पावर होती है। जैसे गेहूं होता है, गेहूं एक जो है पैदा होने वाला भ्रूण वाला गेहूं होता है जो कि पैदा हो जाता है, और एक जो होता है उसको जला दिया जाता है तो उसके यानी उसकी आत्मा मर जाती है, तो वह एकेंद्रीय जीव फिर पैदा नहीं हो सकता। तो उसके अंदर क्या डिफरेंस हुआ? गेहूं एक जो पैदा होता है और फलक निकलते हैं, और एक गेहूं ऐसा होता है जो कि फर्टिलाइज नहीं होता है। इसका मतलब मर गया, इसका मतलब उसका अहंकार शून्य हो गया, उसमें से आत्मा समाप्त हो गई। तो भाई और बहनों, हमें दोनों तरफ से करना है कि ये इस अहंकार के रहते रहते आत्मा 84 लाख जीवा योनि में नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में घूमती रहती है, कर्मों के कॉजेस के अनुसार है। और यही जो है हमारा जो कॉजल बॉडी है, जो अहंकार है, ये अहंकार को नए को जन्म लेता, वॉल्यूम बढ़ाता है, और हम कुछ अपना पुरुषार्थ करके इसको घटा भी सकते हैं। जो इसका घटाना है वह पुरुषार्थ है, और इसका जो बढ़ना है वह हमारा जो कहना चाहिए वो हमारा उदय भाव है, हमारा प्रारब्ध है। तो हमें ऐसी क्या खोया क्या पाया में हमें ये अल्टीमेटली करना है कि अहंकार धीरे 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 कम होकर के, जितना कम हो, इस जीवन की समीक्षा करनी है कि मैंने जन्म के अंदर हमारी जो कॉजल बॉडी थी, यानी हमको, मेरे को क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और इससे जुड़ी हुई जितनी प्रवृत्तियां कितनी आती थी, और अब धीरे 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 मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं, एंड पे पहुंच कर कितना कम हुआ है।
जितना कम हुआ है वही पुरुषार्थ है और वही वास्तव के अंदर, मतलब हम कह सकते हैं कि मैंने पाया बहुत है। और पाता कब है आदमी? जब खोता है। बिना खोकर के व्यक्ति पा नहीं सकता। क्यों कि हम जो है निश्चय जगत की बात करें कि हम जो है कषाय को खोते हैं जब हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कषाय को पूरा खो देते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कषाय है, ये जो अहंकार है, ये जो क्रोध मान माया है, ये कॉजल बॉडी है, यही अज्ञान है। इसको समाप्त करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये समाप्त हो गया तो ये दोनों सच्चाई है। कॉजल बॉडी भी सच्चाई है और शुद्ध आत्मा भी सच्चाई है। दोनों के मिलने से विवाह खड़ा हो गया। अपने आप में दोनों प्योर है। ये जो जड़ जगत है, इसका सूक्ष्मतम जो घटक है, सूक्ष्मतम जो अंग है, वो परमाणु है। और भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु वह जड़ तत्व का अंग है जिसके अंदर वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, पौधलिक है, गलन मिलन धर्मा है, लेकिन वह नॉन डिस्ट्रक्टिव है, नॉन डिविजिबल है। वह न तो किसी विज्ञान की दूरबीन से दिखाई देता है और न किसी से रुकता है, न किसी को रोकता है। उसको जो देखने वाला है वो प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है। अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही वो शुद्ध परमाणु को, जड़ परमाणु को देख सकते हैं। और एक परमाणु जो दूसरे परमाणु से द्विपरमाणु होता है, क्यों ही अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि शरीर के साथ के अंदर कॉजल बॉडी जुड़ी, तब ये अशुद्ध हो गई। और अशुद्धि कब है? इसके लिए भगवान महावीर को जो है उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताइए कि आत्मा तो चेतन है और ये जो हमारा कर्म शरीर जड़ है, तो इस जड़ और चेतन को मिलने की क्या बाध्यता हो गई, क्या मजबूरी थी, ये क्यों मिल गए हैं और ये कब से मिले हुए हैं, जिससे हमारी भव भवांतर में आत्मा 84 लाख जीवा योनि में घूमती रहती है। तो भगवान ने प्रति उत्तर किया कि शिष्यों तुम बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। तो इसका जवाब शिष्य लोग नहीं दे सके। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तो निरुत्तर हैं, आप ही उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं तीर्थंकर होकर भी मुझे पता नहीं है कि ये कब से जुड़े हुए हैं। ये अनादि अनंत है, ये पश्चानुपूर्वी है। तो हमेशा मानो कि ये जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं और ये अनादि अनंत टाइम से साथ में चल रहे हैं। तुम तो इसके कब से जुड़े हुए हैं की बात मत करो, तुम तो इनको दोनों को अलग करने की बात करो, जैसे कि मैंने अलग किया है। तो उस रास्ते पर चलो कि दोनों सच्चाई है और दोनों जब अलग हो जाएंगे, अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। आत्मा जो प्रभु भीतर शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा बैठा है, वो तो मुक्ति वाला ही है, परंतु इसने उसको अशुद्ध किया है। और दूसरे शब्दों के अंदर ये जड़ कहता है कि हे प्रभु आपने मुझे टान के लाए हो, और जब मैं अशुद्ध हो गया, ये कहता है आपने अशुद्ध किया और ये कहता है आपने शुद्ध। दोनों ही सच्चाई है, दोनों के मिलने से अशुद्धता हुई है। तो दोनों को शुद्ध कीजिए, यही सबसे बड़ा पाया है। और खोना क्या है कि हमने कार्बन शरीर को खोया, पाया क्या? मुक्ति को पाया। हमारा काम हो गया, दोनों स्वतंत्र हो गए और दोनों आजाद हो गए और अपने अपने स्थान में चले गए। ये जड़ था, ये पंचभूतात्मक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ, उसमें जाके विलीन हो गया। और इसका मूल स्वभाव मुक्ति का था, मोक्ष में चला गया, जो वहां पर ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धाम के रूप में ये अक्षय सुख में जाकर के और वहां पर विराजमान हो गए। वहां सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान बन गए। तो भाई और बहनों, ये तो हमारा भीतरी जगत की मैंने बात की, भीतरी जगत के पुरुषार्थ की, क्या खोया और क्या पाया। अब मैं थोड़ा लौकिक जगत की बात करता हूं, क्योंकि लौकिक जगत में हम ज्यादा रहते हैं। हम भीतरी जगत में तो न मालूम कितने जाते हैं। जब ध्यान करते हैं या अपना जो है वो हम अपनी प्रेक्षा करते हैं, वो हम समीक्षा करते हैं, तब हम भीतर जाते हैं। तो बाहर का जगत बहुत पावरफुल है, क्योंकि उस जगत को चलाने वाला राग द्वेष है। तो आप
मैं जब समझ आए तो आप प्रतिदिन चिंतन करो कि मैं क्या पा रहा हूं और क्या खो रहा हूं, उसमें आपको क्या बुद्धि रखनी है वो मैं आपको बताता हूं कि जब आपको समझ आवे तो आप किसी ज्ञानी की शरण में जाओ। और आप, क्योंकि ये कृपा का मार्ग होता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। तो गोविंद ईश्वर प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। गुरु, गु का मतलब होता अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमारा सदियों सदियों का जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको ज्ञान रूपी दीपक जला करके और उसको दूर कर लेते हैं। आप देखिए, शताब्दियों का घना अंधकार हो और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला दो तो वो अंधकार गायब हो जाता है। उसको दीपक को स्वप्रकाशक की उपमा दी गई है और हमारे प्रभु को स्वप्रकाशक कहा गया है, आत्मा को। तो ये दोनों ज्ञान वाले हैं। तो ये तिमिर को हटाता, अंधकार को हटाता है। तो उसको हटाने के लिए हमें सच्चे गुरु की खोज करनी। जब समझ आवे तो क्या खोया क्या पाया प्राप्त करने के लिए पहले सबसे अच्छे गुरु की खोज करो। वो हमें निर्णायक शक्ति देगा, निर्णायक बुद्धि देगा। जब हम जो है क्षीर नीर पढ़ेंगे करेंगे कि इतना खोया और इतना पाया। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो है वो 36 वर्ष ही जिए थे और श्रीमद राजचंद्र 33 वर्ष ही जिए थे, पर इन्होंने गुरु की तलाश की। स्वामी विवेकानंद ने इधर उधर पता किया, उनको गुरु जमे नहीं। और जब रामकृष्ण परमहंस के सामने हाजिर हुए तो स्वामी विवेकानंद को गुरु मिल गया और रामकृष्ण परमहंस को शिष्य मिल गया। उसके बाद एनलाइटनमेंट की पूरी घटना है, वो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है, वो गुरु मिलते ही उसके भीतर ज्ञान प्रकट कर दिया गुरु ने कृपा करके। तो हमको ऐसा गुरु मिले, हमको ऐसा ज्ञानी मिले तो हमारी वो भेद रेखा पैदा करते हैं। क्या खोया क्या पाया की भेद रेखा का ज्ञान देना चाहिए। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञानी पुरुष देता है कि वो ज्ञानी पुरुष हमारे में तटस्थ बुद्धि पैदा करता, हमको प्रज्ञा की जागृति करा देता, यानी हमारी शुद्ध आत्मा की जो प्रतीति करा देता है। शुद्ध आत्मा तो अक्रिया है, लेकिन मूल स्वरूप वह है, उसको पाना है। जो हमारा क्या खोया क्या पाया है, तो हमको पाना है मूल आत्मा को। और खोना क्या है? उसके साथ जो अशुद्धि है, कर्म शरीर को खोना है। तो वो हमें प्रतीति करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। और 2 फोल्डर साथ में और जोड़ देता है, जागृति दे देता है 15%, 2% अनुभव दे देता है। अब तुम वो कहता है कि प्रतीति तो 24 घंटे मैंने करा दी, ये तुम्हारे भूल नहीं पड़ेगी, ये ज्ञान दे दिया, तुम्हें हाजिर रखेगा। अब तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, लक्ष्य क्या है, जागृति क्या है? वो ये हर वक्त चिंतन करते रहो कि मैं तो चेतना, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये जागृति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो साथ साथ में तुम्हारे जो तीसरा जो फोल्डर है वो है अनुभव का फोल्डर, बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते 100% जागृति के साथ 100% अनुभव होकर के आपको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप शरीर रहते हुए ईश्वर बन जाओगे और शरीर छोड़ने के बाद में सिद्ध शिला में जाके ईश्वर के रूप में हमेशा हमेशा के लिए अक्षय सुख के रूप में, ब्लिस के रूप में विराजमान हो जाओगे। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे बाहरी जगत की। ये ज्ञानी पुरुष हमको क्या करता है कि बाहरी जगत में जितना तुम्हारे साथ जन्म से अंत तक, सुबह से रात को उठने से सोने तक जितनी भी घटनाएं घटित होती है, वो तुम पीछे से लेकर के आते हो। उसका उदय भाव चलता है, उसका प्रारब्ध चलता रहता है। उसके अंदर सुख होता है, उसमें दुख होता है, उसमें धूप आती है, उसमें कभी सांप, मतलब उसके अंदर कभी वो जो है धूप आती है और कभी छाया आती है। तो कोई आपको सुख आएगा, कोई आपको दुख आएगा, कोई आपका तिरस्कार करेगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपको गाली देगा और कोई आपकी प्रशंसा करेगा। तो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम जो है अब ज्ञान के साथ में ज्ञान को हाजिर करो कि ये तो मेरा भोग है, ये तो मैं तो पीछे से लेके आया हूं, ये तो चलता रहेगा। और ज्ञानी कहता है कि उसमें टांग मत अड़ाओ,
उसको तटस्थ भाव से देखो, अपना प्रारब्ध और अपना उदय भाव देख करके जो जड़ है, और हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। जो सुबह मेरे साथ में संयोग जुड़े हुए हैं, दोपहर में उसका वियोग हो जाएगा, शाम को वियोग हो जाएगा, 5 दिन में वियोग हो जाएगा, 10 दिन में सुख हो जाएगा, क्योंकि हम पुण्योदय पापोदय के उदय के साथ में चलते रहते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा उदय है, हम पीछे से लेकर के आए हैं। इस सच्चाई को जानना है, इसको आप बदल नहीं सकते, ये तो परिणाम है। परिणाम कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम कोई भी परीक्षा का पेपर देते हैं तो हमको 3 घंटे का समय मिलता है। हम वो पेपर है 10 क्वेश्चन है 2 घंटे में हल कर दिए, और 2 घंटे में हल करने के बाद 1 घंटा हमारे पास में बचता है, तो हमारी बुद्धि काम करती है कि 1 घंटा का मैं उपयोग करूं। पहले 2 घंटे भी समाप्ति पे इन्विजिलेटर को, एग्जामिनर को वो सॉल्व पेपर क्यों दूं? 1 घंटे में आपने पूरा पढ़ा, आपने कुछ करेक्शन किया, कुछ बदला, कुछ जोड़ा और उसको सही बनाया, और आपकी उससे परसेंटेज भी बढ़ सकती है। अब आपने 3 घंटे की घंटी बजी, आपने इन्विजिलेटर को, एग्जामिनर को दे दिया, देते ही आप स्वतंत्र हो गए। यानी एक ये रूपक के रूप में आपने जितने भी करेक्शन करना था इस जीवन के अंदर, पूर्व जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्शन करना था, सुधारना था, बिगाड़ना था, नए कॉज डालने थे, जो कुछ भी आपकी बुद्धि जैसी भी थी, इस बुद्धि ने काम किया और कॉजल बॉडी बन गई। अब कॉजल बॉडी के साथ में आपका आयुष्य कर्म भी होता है, और आयुष्य कर्म जो है समाप्त होते ही आपने ये जन्म धारण कर लिया। अब ये नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो कॉजल बॉडी थी हमारी, उसके अनुरूप ही हमको अब मार्किंग इस जन्म में होना है। जो एग्जामिनर मार्किंग करेगा इस जन्म में 80%, 70%, 90% फेल, सुख या दुख है, वो इस जन्म में भोगे जाएंगे। पूर्व जन्म में अर्जन किया था, विसर्जन इस जन्म में था, चार्ज जन्म पूर्व जन्म में किया था, डिस्चार्ज इस जन्म में होगा, फिर इस जन्म में चार्ज करेंगे, और आने वाले भूतकाल के जन्म में डिस्चार्ज होगा। ये क्रम चलता ही रहता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, क्या खोया क्या पाया, प्राप्त करने के लिए आपको जो है एक लाइन ऑफ डिमार्केशन आपको ज्ञान से मिल गई। तो अर्थ ये हो गया कि देखिए, अब हियर लाइज द पॉइंट कि आपका जो चल रहा है, जो पराधीनता है, आपके अधीन नहीं है, और उसके बीच में आपने टांग अड़ा दी है तो आपकी टांग टूट जाएगी। यानी आपने अभिप्राय डाला है, ओपिनियन दी है, आपने कोई भाव बिगाड़े हैं, उसके साथ तन्मयाकार हुए हैं। जो फिल्म मन वचन काया की बैटरियां खुल रही है और जो फिल्म चल रही है उसमें आप तन्मयाकार हो गए, इसका मतलब आपने खो दिया। क्या खो दिया? कि आपने अपने अहंकार के ग्राफ को बढ़ा दिया। आपने जो है वह हमारा जो कॉजल बॉडी थी उसको बढ़ा दिया, और आपने पाया कि आप देखिए, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक है, और आप देखते हो इसके साथ नहीं जुड़ना है, मेरा बेनिफिट का काम है। क्योंकि ये तो सब ये जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति के संजोग जुटाती है प्रकृति, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत मैं संचालित हो रहा हूं, और 84 लाख जीवा योनि का हर प्राणी संचालित हो रहा है। उसमें किसी को स्वतंत्रता नहीं है। तो आप कर्ता बनते हो या दूसरे को कर्ता कहते हो, कर्ता बनाते हो, या आपका मालिकी भाव लाते हो, यानी ऑनरशिप डूअरशिप ला करके आप अज्ञान खड़ा करते हो, आप कुदरत के विरुद्ध जाते हो। तो उस अज्ञान से क्या होगा कि आप कॉजल बॉडी बढ़ती रहेगी, और उसके साथ जुड़े नहीं, आप प्रकृति के अधीन रहे। जो चल रहा है उसको स्वीकार किया कि इसको चलने दो, ये हो रहा है, हुआ सो न्याय। ये जो कुछ चल रहा है ये प्रकृति का, ये कुदरत माँ का न्याय है, ये मुझे स्वीकार्य है। उसके विरुद्ध नहीं जाओगे तो आपने पाया क्या कि वो ऑटोमेटिकली झड़ता जाएगा, और झड़ करके शून्य हो जाएगा। झड़ता कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जो ये मधुमक्खियां होती है जो अपना छत्ता बनाती है शहद का, तो ला के उसके ऊपर डालती रहती है, और जब वो पक जाता है
तो वो बूंद बूंद करके जो है शहद गिरती रहती है, और गिर करके उसको जो इकट्ठा करने वाला इकट्ठे भी कर लेते हैं प्रिकॉशन लेकर के। तो ये जो बूंद का अलग होना है, ये हमारी निर्जरा है। तो हमारे जितने जितने भी कर्म शरीर के साथ के अंदर बंधे हुए कर्म हैं, अगर आप ज्ञाता दृष्टा भाव से रहते हो, आप स्वभाव में रहते हो, आप जो पुरुषार्थ में रमण करते हो और उसको कुदरत को मान्य करते हो, कुदरत के खिलाफ नहीं जाते हो, उसको मात्र देखते हो कि ये सोहन राज का जो मन वचन काया रूपी शरीर है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, मुझे मात्र इसको जीवन भर देखना है, प्रतिदिन देखना है और देखते रहना है। तो मात्र देखते रहने से जो है ये निर्जरा होती रहेगी, ऑटोमेटिकली कर्म झड़ते जाएंगे, क्योंकि हम तन्मयाकार नहीं हुए। हम तन्मयाकार तो पुरुषार्थ के साथ है। आप तन्मयाकार कैसे होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि क्या खोया और क्या पाया। आप उदय के साथ में तन्मयाकार होते हैं तो आप खोते जाएंगे, और पुरुषार्थ के साथ तन्मयाकार होते हैं तो आप पाते जाएंगे। चाहे आपका जो है लौकिक व्यवहार जगत हो, चाहे निश्चय का जगत हो, दोनों पे फार्मूला एक ही तरह से लागू होता है, लेकिन सिद्धांत उसके अलग अलग है, नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन फार्मूला एक ही है। तो इसीलिए हमें ज्यादा खोना है और अधिक पाना है, तो तन्मयाकार किसके साथ होना है, ये निर्णय करो। यही पुरुषार्थ है, यही सच्ची समझ है। तो हमको निर्णय ये करना है कि जो हमारा उदय चल रहा है, जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है, जो हमको सुख दुख मिल रहा है, जो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्तियां सुबह से शाम जीवन भर तक चल रही है, उसकी समझ पैदा करो। ये सारा जड़ है, ये सारा नाशवान है, और ये हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये सुबह लगा, दोपहर को चला जाएगा, शाम को चला जाएगा, सप्ताह बार बाद चला जाएगा, फिर पुण्योदय होगा, फिर पापोदय होगा, और इसकी साइकिल चलती जाएगी। और तन्मयाकार करो। ये जो चल रहा है ये परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये अलग है। मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, शरीर एक दिन जला दिया जाता है। ये शरीर जो है परमात्मा की हाजिरी से ये मिश्र चेतन बन रहा है, इसलिए बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब प्रवृत्तियां कर रही है। इसकी हाजिरी से, इसकी प्रेजेंस से ही ये सारा काम हो रहा है। इसकी प्रेजेंस समाप्त हो गई तो ये जड़ हो जाएगा, और ये जड़ होकर के और इसको जला दिया जाएगा। लेकिन सारा भुगतान करने के लिए इसकी प्रेजेंस शरीर जरूरी है। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारा धर्म करने का माध्यम है, पुरुषार्थ करने का माध्यम है। पुरुषार्थ है हमारा स्वभाव में रमण करना, पुरुषार्थ है हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, पुरुषार्थ है हमारे प्रभु के गुणों की भजना करना, पुरुषार्थ है हमारे निश्चय जगत के अंदर रहना, और जो व्यवहार जगत हमारा परिणाम है। दोनों सत्य है, जड़ भी सत्य है और चेतन भी सत्य है। दोनों अपने अपने कानून के तहत कार्य करते हैं, क्योंकि दोनों साथ जी रहे हैं। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों साथ है, अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों शाश्वत सत्य, एक समय आएगा दोनों अलग कब होंगे कि पुरुषार्थ से अलग होंगे। कैसे पुरुषार्थ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कोई भी अनाज है, उसके साथ के अंदर जो है वो रेत के कण जुड़े हुए हैं, पत्थर के, तो छाजड़ा होता है। वो छाजड़े के द्वारा महिलाएं बहनें जानती है कि छाजड़े से उसको हिला करके और उस दाणों जो मिट्टी के कण हैं या जो पत्थर के कण हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। और हमारी कोई भी चीज खाने की होती है वह बीन करके उसको शुद्ध करके एक भी दाना उसमें नहीं रहता है, यानी दोनों प्योर हो जाते हैं। दोनों साथ होने से देखिए जो मिश्रित जो हमारा अनाज है वो अशुद्ध अनाज है, और दाना अलग, अगर पत्थर अलग हो गया और हमारा अनाज अलग हो गया, दोनों शुद्ध हो गए। तो इस तरह से जड़ भी जो है ये सच्चाई है, चेतन भी सच्चाई है, दोनों मिल गए ये अशुद्धता है। ये अशुद्धता ही जड़ है, अशुद्धता ही वेल्डिंग है। वो है हमारा अहंकार, वो हमारा राग द्वेष। तो हम निष्कर्ष की भाषा में क्या कहना चाहते हैं, आप 24 आवर्स ये चिंतन करते रहो, माला फेरते रहो कि मेरा अहंकार, मेरा राग द्वेष घट रहा है, और समीक्षा करो
खोने और पाने की समीक्षा, सोने के पहले समीक्षा करो कि मेरा राग द्वेष का लेवल कम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे जो है जो मेरे साथ घटित हो रहा है उसमें संभाव रहता है कि नहीं रहता है, मैं प्रतिक्रिया करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्रोध अहंकार माया लोभ मुझे आता है कि नहीं आता है, जो कि मेरा तो ऑलरेडी पीछे से लेके आया हूँ। अगर नहीं आता है और कम आता है तो समझना चाहिए कि आप पा रहे हो, और अगर वो ज़्यादा आता है समझते रहना चाहिए, खोना चाहिए। ये हमारा जो एक ग्राफ है, ये हमारी समीक्षा है। जैसे कि कोई व्यापारी होता समीक्षा करता है क्वार्टरली कि मैंने ट्रेडिंग में मेरी फैक्ट्री के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो डेली करता है, मंथली करता है, हाफ ईयरली करता है, क्वार्टरली करता है, ईयरली करता है, और बॉटलनेक्स निकाली करनी चाहिए। ये समीक्षा है, क्या खोया क्या पाया, ये समीक्षा है, ये करनी चाहिए। बाह्य जगत की भी होनी चाहिए और भीतरी जगत की। अब हम समीक्षा करने जाएंगे तो हमको रियलिटी का पता पड़ जाएगा कि हमारी फैक्ट्री कितनी प्रॉफिट में चल रही है, हमारा व्यापार कितना प्रॉफिट में चल रहा है, और हमारा जो पारिवारिक जगत जो मेरा व्यवहार है कितना लोग पसंद करते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। उसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, इसमें संस्कार के सूत्र है, इसके अंदर आपको अच्छा बनाने के सूत्र है, और हर वर्ग के व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए हम सूत्र देते हैं। व्यवहार जगत के हैं, निश्चय जगत के हैं। ये पूरी सत्संग है, होलिस्टिक सत्संग है, व्यवहार जगत और निश्चय जगत की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।